विक्रम बेताल को कंधे पर बिठाकर लेके जा रहा था। घने जंगल में बहुत घनी रात थी। तो बेताल ने राजा विक्रम से कहा, विक्रम, रास्ता बहुत लंबा है, तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे ये लंबा रास्ता आसानी से कट जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो राजा विक्रम बोला, ठीक है, सुनाइए। बेताल ने कहा, राजा विक्रम, मेरी एक शर्त है, अगर तुमने बीच में एक भी शब्द बोला तो मैं वापिस अपने स्थान पर उड़कर चला जाऊंगा। राजा विक्रम ने कुछ देर सोचा और बोला, ठीक है। तो बेताल ने अपनी कहानी शुरू की। हरिद्वार के सुंदर शहर में एक विद्वान रहते थे जिनका नाम चंद्रकांत था। उनकी सुगना नामक एक पुत्री भी थी और एक पुत्र था जिसका नाम सोमकांत था। चंद्रकांत, उनकी पत्नी और उनका बेटा सभी सुगना के विवाह के लिए एक उपयुक्त वर की तलाश में थे। सुगना ने उन्हें बताया था कि वह या तो एक बहादुर व्यक्ति या एक विद्वान या एक वैज्ञानिक से ही विवाह करेगी। एक दिन चंद्रकांत किसी काम के लिए पड़ोसी शहर में गए। वहाँ उनकी भेंट एक युवक से हुई। वह एक वैज्ञानिक था। चंद्रकांत ने युवक से विज्ञान में अपनी प्रतिभा सिद्ध करने के लिए कहा। युवक ने एक उड़ने वाले रथ का निर्माण किया और चंद्रकांत को आकाश में ऊंची उड़ान भरवाई। वे कुछ ही समय में हरिद्वार पहुंच गए। चंद्रकांत प्रसन्न थे क्योंकि वे आश्वस्त थे कि उन्हें अपनी बेटी के लिए सही वर मिल गया है। उन्होंने अपनी बेटी का हाथ युवक के सामने विवाह के लिए प्रस्तावित किया। युवक राजी हो गया। चंद्रकांत ने उसे आने वाले 9वें दिन विवाह के लिए बुला लिया। उसी दिन सोमकांत उसी शहर के एक युवा लड़के के पास पहुंचा। वह लड़का बहुत साहसी और युद्ध में कुशल था। सोमकांत ने उसे अपनी प्रतिभा सिद्ध करने के लिए कहा। लड़के ने कुछ कौशल दिखाए जिनसे सोमकांत प्रभावित हुआ। सोमकांत ने भी ये सोचकर प्रसन्नता अनुभव की कि उसे अपनी बहन के लिए एक अच्छा वर मिल गया है। उसने लड़के से कहा कि विवाह आने वाले 9वें दिन होगा। लगभग उसी समय सुगना की माँ ने भी उसी शहर के एक युवा लड़के से भेंट की। वह एक विद्वान शिक्षार्थी था। उसने उसे सिद्ध करने के लिए कि वह एक विद्वान है, धार्मिक शास्त्रों के कुछ भागों का वर्णन करने को कहा। लड़के ने वैसा ही किया और सुगना की माँ को अपनी बेटी के लिए सही वर मिलने पर प्रसन्नता हुई। इसलिए अन्य दोनों की भांति उसने भी अपनी बेटी सुगना का विवाह आने वाले 9वें दिन उस लड़के से करने का वचन दिया। ना तो चंद्रकांत, ना ही सोमकांत या उसकी माँ ने एक दूसरे के साथ इस विषय में चर्चा की। 9वें दिन तीनों युवा लड़के चंद्रकांत के घर पर दूल्हे के रूप में तैयार होकर पहुंच गए। चंद्रकांत, उनकी पत्नी और सोमकांत ने अपनी भूल के लिए बहुत मूर्खतापूर्ण अनुभव किया। एक ही समय में सुगना तीनों पुरुषों से कैसे विवाह कर सकती थी? उनकी समस्या को बढ़ाने के लिए सुगना घर से गायब पाई गई। तीनों लड़कों को लापता दुल्हन के विषय में बताया गया। युवक विद्वान ने तुरंत कुछ गणनाएं की और चंद्रकांत को बताया कि वह एक राक्षस ने सुगना का अपहरण कर लिया है और उसे जंगल में एक गुफा में छिपा दिया है। चंद्रकांत और बहादुर लड़का उड़ने वाले रथ पर चढ़कर उस गुफा तक पहुंच गए। लड़के ने युद्ध में राक्षस को मार दिया। इस प्रकार सुगना को बचाया। तीनों सुरक्षित हरिद्वार लौट आए। सुगना के माता पिता को अपनी बेटी को घर वापस देखने पर बहुत राहत मिली। लेकिन जब सुगना वापस घर आ गई थी, सवाल ये था कि सुगना से विवाह कौन करेगा? विद्वान लड़के ने कहा, वह मैं था जिसने सुगना के ठिकाने का पता लगाया, वरना आप कभी भी नहीं जान पाते कि उसे कहाँ खोजना है। इसलिए उसे मुझसे विवाह करना चाहिए। वैज्ञानिक ने कहा, मेरे रथ के बिना कोई भी समय पर जंगल में नहीं पहुंच सकता था। सुगना मेरी है। बहादुर लड़के ने भी अपना दावा सामने रखा।
तुम दोनों ने बहुत मदद की, लेकिन वह मैं था जिसने राक्षस को मार डाला और सुगना को बचाया, इसलिए अब वह मेरी पत्नी होनी चाहिए। सुगना, सोमकांत और उनके माता पिता किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके। बेताल ने अपनी कहानी समाप्त की और पूछा, हे राजन, मुझे बताओ कि सुगना को किससे विवाह करना चाहिए और क्यों? विक्रम ने आत्मविश्वास से कहा, सुगना को बहादुर युवक से विवाह करना चाहिए। वह लड़का बहादुर था, उसने अपने जीवन के लिए भय के बिना कड़ा युद्ध किया और राक्षस को मार डाला, जबकि विद्वान और वैज्ञानिक केवल सहायक थे। बेताल ने कहा, वाह राजा विक्रम वाह, तो गुणों का बहुत बड़ा पारखी है, तभी तो राजा विक्रम है। तुझसे श्रेष्ठ तो कोई भी नहीं है इस दुनिया में। लेकिन मेरी शर्त के अनुसार मैंने तुझसे कहा था कि अगर तुमने अपना मुंह खोला तो मैं तुरंत यहाँ से चला जाऊंगा, तो तुम बीच में बोल पड़े। तुमने अपना वचन तोड़ा तो लो ये मैं चला। ऐसा ही कहकर बेताल हवा में वापस अपने स्थान की ओर उड़ गया और विक्रम उसके पीछे पीछे उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा।